For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. क्षेत्र की समस्या सुनी, ना वो किसी की खुशी में ना किसी गम में। मैं निरंतर यूं ही सेवा करता और आज युवाओं का इतना बढ़िया साथ है मेरा। एक एक युवा जो है बहुत अच्छी तरीके, वो जो पहले जो जिला पंचायत सदस्य रहे, वो युवाओं को तोड़ने के लिए खूब जोर लगा रहे धन बल से। ऐसा क्यों, जबकि युवा सोच तो एक नई पीढ़ी को जन्म देती है, उनको समझ सकती है, ऐसा क्यों? युवा सोच ने ये सोचा है कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और ये बात मैं आपकी मान गई, लेकिन युवाओं को तोड़ने की जो बात अभी आपने करी, दूसरी पार्टी ने ऐसा कुछ किया, दूसरी पार्टी ने धन बल के उससे युवाओं को क्या युवा सोच से सहमत नहीं थे? युवा सोच उन्होंने पहले जो है युवाओं ने उनको जिताया। अच्छा। उनके बीच में उनकी समस्याओं को हल नहीं किया, वो क्षेत्र में आए भी नहीं। ऐसी क्या वजह थी? वजह थी बस वो पैसे, राजनीति या जातिवाद? राजनीति थी, धन बल का था। उन्होंने धन बल के सहारे कुर्सी हासिल की और समाज में अब उन्हें जो है युवा याद आ रहे हैं कि युवा मेरे साथ थे, युवाओं ने पहले जिताया, युवाओं ने ये करा। अब युवा हर तरीके से पढ़ा लिखा है, समझ चुका है कि कौन अच्छा है कौन बेहतर है। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने हमसे बताया, युवा सोच एक नई पीढ़ी को जन्म देती है, एक नई सोच को अपने गांव में लेकर आती है, और युवा की सोच एक युवा बेहतर समझ सकता है, ये मानना मेरा भी है और हमारे साथ जो प्रत्याशी बैठे हैं उनका भी है। तो वार्तालाप आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं सर? मैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा जी। मैं विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष रहा और विद्यार्थी परिषद में मैंने 4 साल 5 साल काम किया। माननीय सुनील बंसल जी जो संगठन मंत्री हैं अपने, उनके नेतृत्व में काम किया। वो हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री थे, उनका मैं एक शिष्य भी रहा, बहुत अच्छा रहा। अब टिकट की जो रही बात, भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत चुनाव में जो अपना प्रत्याशी उतार रही है, मैं भी उस दौड़ में था टिकट में। अब किसी कारण जो भी मेरा टिकट नहीं हो पाया, कैसे भी नहीं हो पाया, मैं नहीं कह सकता, किसी पे लाछन नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने जो है ऐसे दल ने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐसे नेता को टिकट दिया है जो मोबाइल की सदस्यता, जो 25 करोड़ सदस्यता हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, उनमें से 25 करोड़ में उनकी मोबाइल की सदस्यता भी नहीं है, जिसको कैंडिडेट को टिकट मिला है, और ना उनके हस्बैंड की। बस अब ये मैं नहीं कह सकता किस वजह से उनकी करा। चलिए, वो तो एक क्या पता कोई कैसी वजह है, कोई खास वजह है, या फिर उस बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने बताया जिला पंचायत के आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, अगर आप विजयी होते हैं तो ऐसी कौन सी योजनाएं आप लेकर आएंगे जो युवाओं के हित में होगी और आपके गाँव के भले के में होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय पहले मेरे युवा साथियों को, जो युवा साथियों की मांग है लाइब्रेरी जी, हर गांव में शिक्षा सबसे पहले। हाँ, शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ भी हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, बहुत संघर्ष किया है मैंने भी शिक्षा के ऊपर। तो मैं पहले तो लाइब्रेरी, एक हर गांव के लाइब्रेरी, कुछ जैसे हमारे गांव में लाइब्रेरी है, उनको और बढ़िया स्तर से और बढ़िया उससे बनाना। मतलब लाइब्रेरी है लेकिन आप उसका पुनः निर्माण कराना चाहते हैं? वो कराना चाहता हूँ, उनको बढ़िया अच्छी तरीके से वो करना। कुछ गाँव में हमारे यहाँ वो है, एक हमारे गाँव सिरौरा, भूपखेड़ी और धारीपुर, इनमें महमूदपुर, इनमें जो है ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। वहाँ पे जो है ना तो बस है ना कोई वो है उनके लिए। फिर जो क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, और मेरा जो है ना, मेरे नवयुवक के जो अभी बच्चे 10वीं से पढ़ रहे हैं, मैं उनको स्पोर्ट्स में लाना, जो मैं मेरे क्षेत्र का नाम रोशन करे और ये करे जी। शिक्षा और स्पोर्ट दो और चीजों को, विकास थोड़ा सा मुझे समझाइए, विकास कार्यों में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप करेंगे? मेरे जो है अभी कई रास्ते हैं जो अधूरे पड़े हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे पहले, उन्होंने 100 मीटर खरंजा लगाए और बस फीता काट दिया, ये बन रहा, उनको अधूरों को पूरा करना। मतलब आपकी पंचायत, आपका कहना का मतलब ये है कि पहले कार्य प्रणाली जो आई थी
उसमें कार्य अधूरे रह गए। अधूरे अधूरे रह गई। आप देख सकते हो, आप जायजा भी कर सकता हूँ मैं, उनकी लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा जो भी है, आप उन्हें देखना। वो 100 मीटर के खरंजा लगाए और वोटों को लुभाने के लिए और उसके लिए, तो मैं आपको वो दूंगा, उसमें करना। और मेरी कुछ एक नीति ऐसी है युवाओं को करने की, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की जो हमें हमारे यहाँ सिरौरा गांव है या बनेड़ा गांव है, इनमें जो है एलएमसी बहुत बड़ी है। हम ये चाहते हैं कि एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बने। एलएमसी की जमीन है यहाँ पर? हाँ बहुत है, बहुत लेकिन मैं है। कुछ गाँव में बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ शमशान घाट होगी। शमशान घाट? हाँ शमशान घाट कुछ जैसे रिश्तल है वो उसमें महमूदपुर है। नहीं, शमशान घाट में ऐसी कौन सी समस्या है? नहीं समस्या नहीं है, वहाँ शमशान घाट है ही नहीं। है ही नहीं? है ही नहीं। तो फिर दाह संस्कार के लिए दाह संस्कार के लिए हमारे यहाँ इंडन नदी है जो 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। 7 किलोमीटर? 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। उसके लिए बहुत समस्याएं हैं जो लिखा है। अब मैं चुनावी थोड़ी सी उसमें हूँ, तो मैं आपको जो है करूँगा। मैं एक अच्छी सोच का, मैंने छात्र संघ अध्यक्ष होते हुए भी काम किया, और किसी लाख मेरी जनता जनार्दन ने मुझे मौका दिया, तो एक विकास पुरुष के रूप में हम जाने जाएंगे। चलिए, ये तो हुई शिक्षा को लेकर बात। आपने बताया कि क्रीड़ा स्थल बनवाएंगे, शिक्षा को लेकर कार्य करेंगे, सड़कों को लेकर कार्य करेंगे। एक हमारे देश में एक नारा और चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ जो है इंटर कॉलेज तक एक हमारे पूर्व मंत्री वो विधायक जी रहे हैं, हमारे गांव के ही रहे हैं, मदन भैया जी, उन्होंने इंटर कॉलेज है कन्याओं का। और मैं ये कहाँ पर? इसी गांव में? हाँ, गांव में नहीं, हमारे वार्ड नंबर 12 में ही धारीपुर गांव है, वहाँ उन्होंने सन 1992-93 में स्कूल स्थापित किया, वो इंटर तक है। और उन्होंने ये देन दी है कि शायद हमारी बहन लगती हैं जो आगे जो वो पढ़ लिख के पढ़ी है, भविष्य उज्जवल किया है, और कई बच्चियों ने तो टॉपर भी किया है उस कॉलेज। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा को इतना बढ़ावा मिला है आपके गांव में। और मेरे प्रयास ये रहेगा कि मैं भी एक अपने इधर रिश्तल हुआ, महमूदपुर हुआ, तो जो भी करेंगे शिक्षा से रिलेटेड में काम करूँ। ठीक है सर, ये तो थी शिक्षा, सड़कों और सफाई को लेकर बात। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। हमारे देश में एक बीमारी फैली हुई है कोविड नाम की। अब चुनाव चल रहे हैं, सभी लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। इस बीमारी को ध्यान में रखकर आपने अपने कार्य पूर्ण करे हैं, रैलियां निकाली हैं, या फिर कोई सख्ताई बरती है? मैंने देखो, मेरी जो मैं अपने 5-6 लोग जाते हैं, मैं जो है मास्क और सैनिटाइजर से सब चीज़ करता हूँ और दूरी कर रहा हूँ। कोविड उसके लिए पालन कर रहा हूँ। मैं रैली, अभी मेरी कोई रैली नहीं निकली, आप देख रहे हो, बहुत अनुशासन उससे कर रहा हूँ और सबको हिदायत दे रही। आप जनता के बीच में गए हैं? मैं जनता के बीच में गया हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ। मुझे अच्छा सबको ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कुछ इस तरह का आपने समझाया? वो समझाया मैंने। चुनाव तो खैर चलते रहेंगे, पहले स्वास्थ्य जरूरी है। हाँ, स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य जरूरी है, आप भी मानते हैं? हाँ। स्वास्थ्य से याद आया, आपके यहाँ आपके जिले में आप जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कैसे कार्य करवाएंगे आप? स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ डिस्पेंसरी, अब हमारे यहाँ कई गांव हैं, जैसे सिरौरा है, बूबखेड़ी है, दारीपुर है, रिश्तल है, महमूदपुर है और कोतवालपुर। हमारा गांव भी थोड़ा सा है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कोई जीटीबी से पहले कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ना ही कोई अच्छा नर्सिंग होम है जो हम किसी आपातकाल में जल्दी भर्ती करा दे। तो ऐसी कोई स्थिति, जीटीबी जाया जाता है? जीटीबी जाता है हमारे यहाँ। जो बढ़िया हॉस्पिटल है या बड़ा हॉस्पिटल है तो वो जीटीबी नज़दीक है हमारे यहाँ, इतना है। पहला हॉस्पिटल पड़ता है, वो नज़दीक ही कहा जाए। अपनी कार्य प्रणाली में क्या ये ऐसी रणनीति है कि अगर आप विजयी होते हैं तो अपने जिले में एक ऐसा अस्पताल भी बनवाएं? मैं भी ऐसा ही सोचूंगा। जो भी है हमारे यहाँ बूबखेड़ी में ऐसा है, बूबखेड़ी एक सेंटर है हमारे यहाँ, जो हमारे क्षेत्र का वार्ड नंबर 12 का क्षेत्र में बूबखेड़ी है, दारीपुर है या सीती है, इनमें ऐसी जगह लेके ऐसा सेंटर होगा जो इधर से भी लोग उधर पढ़े और उधर से भी नज़दीक पढ़े। तो एक मैं ये लगाऊंगा 200-250 बेडों का हॉस्पिटल की निर्माण कराऊंगा। और इतनी मैं उनका रास्ता भी जानता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा और एलएमसी उनको ज़मीन प्रोवाइड करके और सरकार से वो करेंगे, तो
अस्पताल बनवाने की कोशिश करूँ। जी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ यहाँ के जिला पंचायत के प्रत्याशी। इन्होंने अपने विचार रखे और विचार रखने में कोई बुराई नहीं। हमारा लोकतंत्र देश है, हर आदमी अपने विचार रख सकता है। अपने वोट का सही उपयोग करे, सही नेता चुने, सही मुखिया चुने जो आपको और आपके गांव को उन्नति की ओर ले जाए, आपका भविष्य उज्जवल करे। हम आपसे यही विनती करेंगे और आप भी यही चाहेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ मैं ज्योति लेती हूँ आपसे विदाई, कैमरामैन रविंदर यादव जी के साथ। नमस्कार।